हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग एमएस एक्सेल से रिलेटेड टॉप 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही नेसेसरी है, कंपलसरी है। किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव आप जैसे ट्रिपल सी कर रहे हैं, ओ लेवल कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम के लिए एमएस एक्सेल से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इसमें बताइए कितना आप लोगों ने अपने मन से किया, कितना गलत है, कितना सही हुआ, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। एमएस एक्सेल में सेल का नाम कैसे दिया जाता है, आप बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। अल्फ़ाबेटिकली, न्यूमेरिकली, अल्फ़ान्यूमेरिकली या स्पेशल कैरेक्टर। तो आपका आंसर होगा सी, अल्फ़ा न्यूमेरिकली। चलिए सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रो इन एमएस एक्सेल 2010। एमएस एक्सेल में 2010 में पंक्तियों की अधिकतम सीमा क्या है। तो उसमें जो टोटल रो की संख्या वो होती है वो 10,48,576 है। तो इसमें आप लोग बताइए 10,48,576 कौन सा सही है। आपका आंसर होगा सी, सही जवाब। आइए थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉलम इन एमएस एक्सेल 2010। जो एमएस एक्सेल 2010 है तो उसमें जो कॉलम की नंबर थे वो कितने थे, आप लोग बताइए। ए 60,384 या बी, सी या डी, आप लोग बताइए कौन सा इसमें सही होगा। ए, चलिए ए लगाते हैं, देखते हैं। ए सही जवाब है आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच बार लाइज टॉप ऑफ विंडो इन एक्सेल स्क्रीन। एक्सेल स्क्रीन में विंडो के शीर्ष में कौन सा बार होता है सबसे ऊपर। स्टेटस बार, रूलर, टाइटल बार या स्क्रॉल बार। तो आपका आंसर होगा सी, टाइटल बार। उसके नीचे कौन सा होता है, उसके नीचे आप लोग मतलब जो सबसे टॉप पे होता है उसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं। उसके बाद कौन सा होता है हमारा, मेन्यू बार होता है। उसके बाद कौन सा होता है, स्टैंडर्ड टूल बार होता है। उसके बाद कौन सा होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5। हाउ रो आर नंबर्ड इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है। अल्फ़ाबेटिकली, न्यूमेरिकली, अल्फ़ा न्यूमेरिकली या स्पेशल कैरेक्टर। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, बी, सी या डी। बताइए। बी, न्यूमेरिकली। जो उसका जो नंबर, रो का जो नंबर नहीं दिया रहता है कि 1 2 3 4 5, जो इधर जो ऐसे दिया रहता है, वो जो ऊपर से दिया रहता है वो कॉलम दिया रहता है, जो नीचे दिया रहता है वो कौन सा होता है हमारा, रो होता है। जिसको किससे डिनोट करते हैं, 1 2 3 न्यूमेरिकली से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करेंगे। हाउ कॉलम्स आर नेम्ड इन एमएस एक्सेल। कॉलम को किससे डिनोट किया जाता है, अल्फ़ाबेटिकली, न्यूमेरिकली, अल्फ़ा न्यूमेरिकली या स्पेशल कैरेक्टर। तो हम लोग कभी भी देखते हैं तो वो ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके रहता है, तो हम लोग कौन सा होगा उसका, अल्फ़ाबेटिकली। यानी कि अल्फ़ाबेटिकली में ए बी सी डी से जो हमारा स्टार्ट होता है उसको अल्फ़ाबेटिकली कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। Which tab is used to include pivot table, charts and hyperlink to a spreadsheet। किस टैब का उपयोग पाइवेट टेबल, चार्ट और हाइपरलिंक को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किया जाता है। इसमें से कौन सा ऐसा टैब है जिससे हम ये मतलब लगा सकते हैं, बताइए। इंसर्ट कराने के लिए पाइवेट टेबल को, चार्ट्स को। तो जाहिर सी बात हम लोग पढ़ा था क्या, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल से आप क्या कर सकते हैं, वो पाइवेट टेबल बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, कोई कमेंट उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, हाइपरलिंक उसमें लगा सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। विच टैब इन एक्सेल इज यूज टू व्हेन इम्पोर्टिंग, क्वेरिंग, आउटलाइनिंग एंड सब टोटलिंग द डाटा प्लेस इनटू ए वर्कशीट डाटा लिस्ट। एक्सेल में किस टैब का उपयोग किया जाता है जब एक वर्कशीट की डेटा सूची में रखे डेटा को आयात, क्वेरी, रूपरेखा और सब टोटलिंग करते हैं, तो उसको किस टैब के थ्रू हम लोग उसमें मतलब करते हैं, डेटा। आपका आंसर कौन सा होगा, डी, बी, डेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम लोग। विच टैब इन एक्सेल इज यूज फॉर प्रूफिंग, प्रोटेक्टिंग एंड मार्किंग अप ए स्प्रेडशीट। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका 3 4 5 6 क्वेश्चन जो ऐसे पूछ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कंपलसरी है कि ऐसे क्वेश्चन आपके 5 6 नंबर के आएंगे ही आएंगे। तो प्लीज़ इस ऐसे क्वेश्चन को आप देखें और उसको हमेशा प्रैक्टिस में लाएं कि हाँ हमें ये क्वेश्चन करना है। प्लीज़ इसको जितना हो सके ऐसे क्वेश्चन आप लोग करें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है।
क्वेश्चन नंबर 9, विच टेबल इन एक्सेल इज यूज फॉर प्रूफिंग प्रोटेक्टिंग एंड मार्किंग ऑफ पेज स्प्रेडशीट, यानी कि एक्सेल में किस टैब का उपयोग एक सीट को प्रूफिंग सुरक्षा और चिन्हित करने के लिए किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 को बताइए, एक्सेल में किस टैब का उपयोग एक सीट में प्रूफिंग सुरक्षा और चिन्हित करने के लिए किया जाता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब के आप थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी भी टैब में जो सीट होता है उसमें आप प्रूफिंग कर सकते हैं, सुरक्षा लगा सकते हैं, जो यानी कि जो हमारा वो होता है प्रोटेक्ट सीट करते हैं ना, जो हमारा मान के हम किसी वर्कशीट पे हम अपना वर्क किए हुए हैं, उसको कोई उसमें कोई अदर कोई पर्सन आके उसमें कोई एडिटिंग ना कर दे, चाहे उसमें उसको डिलीट ना करे, इसके लिए हम इसमें रिव्यू टैब में जाकर उसको हम प्रोटेक्ट सीट में कर सकते हैं या चिन्हित कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आकर देखते हैं, Which tool in MS Office is best of organizing data and making list? Which tool is MS Office is best of for organizing data and making list? यानी कि MS Office में कौन सा उपकरण डेटा को व्यवस्थित करने के लिए सूची बनाने में सबसे अच्छा माना जाता है, ये बताइए। MS Office में एक्सेल माना जाता है, एक्सेल को माना जाता है, पावर पॉइंट को या वर्ड को। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, एक्सेल। तो क्या होगा, एक्सेल में किसी भी मतलब डाटा ऑफिस से रिलेटेड जो भी डाटा होता है वो सेव करने के लिए बेस्ट कौन सा बनाता है, एक्सेल में ही किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2010, यानी कि एक्सेल जो 2010 का प्रोफाइल एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए जो एक्सटेंशन क्या होता है, किसी भी जैसे हमारा पेंट हो गया, पेंट का क्या होता है एक्सटेंशन नेम, ऐसे आप लोग को एक नई वीडियो बनाई जाएगी, आपको उसमें बता दिया जाएगा कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर्स हैं उनका एक्सटेंशन फाइल नेम क्या होता है, फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है। जैसे हमारा एक्सेल का कौन सा होता है, .xls, और जो उसका एडवांस आता है उसमें क्या होता है, .xlsx आता है, लास्ट में कौन सा एक्स लास्ट में जुड़ जाता है। और जो हमारा पेंट आता है उसमें .bitmap आ जाता है, JPG आ जाता है, JPEG आ जाता है, जो इमेज से रिलेटेड होता है। तो इसमें हमारा कौन सा होगा, ए। अच्छा सॉरी, ये एडवांस के लिए बोला था, वो एक्सेल 2007 के लिए जो होता है वो हमारा .xls होता है, लेकिन ये जो हमारा एडवांस है 2010 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इसके लिए हमारा कौन सा है, .xlx होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 लगाएंगे, हाउ डज द सिंगल एलिमेंट इन ए वर्कशीट नोन एज इन, यानी कि एक्सेल में वर्कशीट में एकल तत्व तो कैसे जाना जाता है, सेल के नाम से आता है, कॉलम के नाम से, रेंज की रो सेल के नाम से। क्यों कि जो हमारा सेल एक बना होता है वो एक रो और कॉलम से मिलकर के बना होता है, जिसे हम सेल कहते हैं। जो कभी भी देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा एक सेल किससे मिलकर बना होता है, तो आप लोग कभी भी जवाब क्या देंगे, एक सेल और एक रो, एक कॉलम और एक रो से मिलकर के हमारा सेल बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लगाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई A3 B13 सेमीकोलन B20 कॉमा C7 डिफरेंस इन MS एक्सेल, यानी कि MS एक्सेल में A3 B32 ये B20 एंड C7 संदर्भ में आपका क्या मतलब है, इसमें मतलब आप इससे क्या समझते हैं। तो आप लोग कौन सा इसमें बताएंगे, रेंज। क्योंकि इसको देखिए, अगर आप शिफ्ट के साथ अगर चाहते हैं, जैसे नहीं होता किसी कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो आप अगर मानिए कि A1 से सेलेक्ट करके D7 तक जाते हैं, तो आप इसको शिफ्ट के साथ जाएंगे, तो शिफ्ट के साथ डाउन बटन के साथ उसको आप सेलेक्ट करके जाएंगे, तो वो रेंज होता है कि कितना आपने रेंज किया सेलेक्ट किया, वही इसमें बता रहा है कि यहाँ तक इस रेंज को सेलेक्ट किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लगाते हैं, Which type of key should combine with control key to create a macro की इन एक्सेल, यानी कि देखिए एक्सेल में मैक्रो कुंजी को बनाने के लिए माइक्रो एक होता है, माइक्रो होता है, एक होता है मैक्रो। तो मैक्रो कुंजी को बनाने के लिए किस प्रकार की कुंजी अर्थात कंट्रोल कुंजी के साथ गठबंधन करनी चाहिए, न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक, अल्फान्यूमेरिक या स्पेशल गेट, आप लोग बताइए। तो हमारा कौन सा होगा, अल्फाबेटिक। कंट्रोल के साथ हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिक जो कीज होती हैं उसको हम लोग प्रेस करते हैं, तो हमारा मैक्रो मतलब जो वो क्या नाम है कि फाइल को क्रिएट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल, अर्थात MS एक्सेल में सेव एंड डायलॉग बॉक्स को सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है, F12 का सेव एज के, F5 का F12 के लिए या F7 के लिए, आप लोग बताइए कौन सा इसमें से होगा। आप लोग अगर देखिए ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन
एमएस एक्सेल से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं ताकि आपको उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ऐसे जगह से पूछे जाएंगे ताकि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि हाँ क्वेश्चन कहाँ है। तो आप लोग जितना पढ़िए उतना प्रॉपर अच्छे से पढ़िए। तो आप लोग इसमें से कौन सा बताएंगे? 15 को बताइए। F12। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, एमएस एक्सेल में सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए सेव एज होता है, एक होता है सेव होता है, एक होता है सेव एज होता है। सेव का मतलब क्या होता है कि आप किसी फाइल को एक बार सेव कर चुके हैं तो आप उसमें दोबारा उस फाइल को नहीं सेव कर सकते। लेकिन जो सेव एज होता है उसी फाइल में आप उसके नेम को और उसकी लोकेशन को अगर आप एडिटिंग करके कर रहे हैं तो उसे हम सेव एज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which tab is used to change the display of worksheet area and the data is contents, यानी अर्थात वर्कशीट एरिया एवं डाटा के डिस्प्ले को बदलने के लिए वर्कशीट का जो एरिया होता है और डिस्प्ले को बदलने के लिए किस टैब का उपयोग होता है? पेज लेआउट, डाटा रिव्यू और व्यू। देखिए वर्कशीट एरिया एवं डाटा के डिस्प्ले को बदलने के लिए जो वर्कशीट अर्थात जिसपे हमारा रो एंड कॉलम्स होते हैं, जिसपे हम अपना वर्क करते हैं, जिसपे हम अपना डेटा को उस पर इंसर्ट करते हैं, उसे हम वर्कशीट कहते हैं। उसकी मतलब एरिया को उसी को हम लोग वर्कशीट कहते हैं। तो वर्कशीट एरिया एवं डाटा के डिस्प्ले जो उस पर बैकग्राउंड होता है, जो उसका वो होता है, उसको बदलने के लिए उस पर मतलब एडिटिंग करने के लिए कौन सा करते हैं? तो व्यू मेन्यू में जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which view in Excel displays the page exactly as they appear when printed? क्या हम कह सकते हैं एक्सेल में कौन सा व्यू टेक्स्ट को बिल्कुल वैसा ही प्रदर्शित करता है जैसे वे प्रिंट होते हैं? कस्टम व्यू, फुल स्क्रीन व्यू, पेज ब्रेकअप व्यू और पेज लेआउट व्यू। तो इसमें से कौन सा आप लोग बताइए? पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू के थ्रू जैसा हम एक्सेल में उसको टेक्स्ट को बिल्कुल वैसा ही वो प्रिंट करके शो करता है पेज लेआउट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल स्टार्ट विथ इक्वल से इक्वल साइन इन एक्सेल 2010? निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल 2010 में इक्वल साइन से शुरू होता है? डेटा, टेक्स्ट, नंबर या फार्मूला? किसी भी देखिए आप लोग कोई भी फार्मूला यूज करेंगे एक्सेल में तो पहले इक्वल से ही स्टार्ट होता है, अदरवाइज किसी से नहीं। अगर आप कोई भी फार्मूला लगा रहे हैं जैसे काउंटिव लगा दिए, सम का लगा दिए, प्रॉपर का लगा दिए, अपर का लगा दिए, लोअर का लगा दिए, तो उसकी स्टार्टिंग में हमें इक्वल साइन लगाना ही लगाना है, अदरवाइज वो फार्मूला उस पर इंसर्ट ही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टैब इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग ए स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट बनाने, स्वरूपण और संपादन के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? आप लोग बताएंगे। होम टैब में आप जाएंगे तो आप वर्कशीट को क्या सकते हैं? बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कोई भी स्प्रेडशीट में आप क्या कर सकते हैं? एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, क्रिएटिंग, कुछ भी आप जो चुनना चाहें। होम टैब जो होता है, होम मेनू जो नहीं होता, उसमें सबसे पहले आता है हमारा टाइटल आता है, फिर मेनू बार आता है, फिर स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ऐसे। तो उसमें जो हमारा होम मेनू आता है उसमें होम टैब में आप जाके ये सब ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which function is used to count the number of cells that contains number in a range? देखिए क्या इसमें इसका आंसर इसी में इसका छिपा रहता है कि आप किस फंक्शन का उपयोग उन सेल की संख्या को गिनने के लिए किया जाता है जिनमें से एक सीमा में संख्या होती है, काउंटिव, सम या समीप। तो आप कौन सा बताएंगे? इसका आंसर उसी में बताया था ना, काउंट की तरफ कह सकते हैं। किसी भी जो सेल का नंबर होता है आप उसमें ब्लैंक सेल है चाहिए सब है तो आप उसमें काउंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फंक्शन इज यूज टू ऐड द वैल्यू इन ए रेंज? एक सीमा में मान जोड़ने के लिए, देखिए मान जोड़ने के लिए यानी कि ऐड करने के लिए, सम करने, इसका आंसर हमारा कौन सा होगा? सम हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा होगा? बी, सम। किसी भी देखिए कोई वैल्यू हमारा दिया गया है, मानिए कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, 10 प्रोडक्ट है, उसकी क्वांटिटी है, उसका टोटल अमाउंट है, तो आपको उसको अगर ऐड करना है तो इक्वल लगा के सम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कर देंगे और उस ब्रैकेट में टोटल क्या कर देंगे, उसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे तो ऐड कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिंबल इज यूज टू एग्जीक्यूट फार्मूला? देखिए अभी ये क्वेश्चन हमारा ऊपर एक था कि हमें एक्सेल में किसी भी फाइल को या किसी फार्मूला को इंसर्ट करने के लिए कौन सा एक साइन हमको लगाना पड़ता है? तो आंसर हमारा कौन सा होगा? ये इक्वल। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, वेयर डज द रिजल्ट डिस्प्ले व्हेन ए फार्मूला इज इंटर्ड इन एक्सेल? यानी कि एक्सेल में एक सूत्र दर्ज होने पर
परिणाम कहाँ प्रदर्शित होता है हमारा, करेंट सेल में, नेक्स्ट सेल में, या प्रीवियस सेल में, जो जिस सेल में आप पासवर्ड लगा रहते हैं, जिस सेल में आप फार्मूला लगा रहते हैं उसी सेल में हमारा होता है, यानी कि करेंट सेल में जिस सेल में आप फार्मूला लगाएंगे उसी सेल में वो उसका क्या दिखाएगा, वैल्यू दिखाता है, शो करता है। क्वेश्चन 24, विच फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू इन ए रेंज, अर्थात एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग एक सीमा में सबसे बड़ा वैल्यू खोजने के लिए कहता है। यानी कि देखिए कोई वैल्यू दिया गया उसमें आपसे पूछा जाए कि सबसे मैक्सिमम कौन सा वैल्यू है, तो आप कौन सा इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, जाहिर सी बात है आप लोग मैक्सिमम लगाएंगे। मैक्स से कौन सा मैक्सिमम होता है, लेंथ से क्या होता है, लेंथ होता है। जैसे कि आपका नाम है अजय हो गया, रवि हो गया, विशाल हो गया, कुछ भी नाम है, जो भी आपका नाम है, अब उसमें चाहते हैं कि उसमें अपने वर्डों को काउंट करना, तो आप लेंथ फंक्शन लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्स्ट फंक्शन इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन इसमें से कौन सा है, तो कौन सा बताएंगे, मिड फंक्शन। कौन सा, मिड फंक्शन, ऑप्शन है मिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेट एंड टाइम। डेट और टाइम दोनों एक साथ निकालने के लिए हमें एक्सेल में कौन सा फंक्शन लगाना पड़ेगा, नाउ का, कौन सा, नाउ, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मिडिल नंबर इन रेंज। यानी कि हमें किसी भी, जैसे मानिए कि आपका किसी का नाम है विजय जयप्रकाश राजभर है, चाहे आपका कोई भी नाम हो, जो उसका मिडिल नेम होता है उसको हमें मतलब फाइंड आउट करना होता है, तो हम कौन सा लगाएंगे इसमें से, मीडियन लगाएंगे, मिड लगाएंगे, ट्रिम लगाएंगे, मोड लगाएंगे। आप लोग बताइए, मीडियन लगाएंगे कि मीडियन मतलब क्या होता है, बीच का जो नाम निकालने के लिए मीडियन का फॉर्मूला जो होता है वो लगाते हैं एक्सेल में। आप लोग लगाइएगा, इक्वल लगा के मीडियन फार्मूला लगा के उसमें डालिए, आपका नाम का बीच का जो रहेगा वो दिखा देता है। व्हाट इज द पर्पज टैब की इन एम एस एक्सेल। यानी कि देखिए एम एस एक्सेल में टैब की का क्या मतलब होता है, टैब की, मूव सेल पॉइंटर टू प्रीवियस कॉलम में, या मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट कॉलम। तो कौन सा बताएंगे इसमें से, चार बताइए, मूव सेल पॉइंटर प्रीवियस रो या मूव सेल पॉइंटर इन नेक्स्ट रो। देखिए जो टैब होता है हमें हमेशा वो नेक्स्ट के लिए होता है, तो इसमें से हमारा कौन सा हो, नेक्स्ट कॉलम, यानी कि मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट कॉलम। अगर उसे हम अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो वो क्या होगा, मूव सेल पॉइंटर टू प्रीवियस कॉलम। अगर हम उसे शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ अगर हम टैब बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा कौन सा होगा, उसका प्रीवियस बटन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंटर की इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में इंटर की का मतलब जो वो पर्पज क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, तो बताइए, मूव सेल पॉइंटर टू प्रीवियस कॉलम, मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट कॉलम, मूव सेल पॉइंटर टू प्रीवियस रो, या मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट। तो हमारा कभी भी इंटर क्या होता है, नेक्स्ट रो के लिए किया जाता है, किसके लिए, नेक्स्ट रो के लिए। तो देखिए मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट रो। चलिए 30 क्वेश्चन लगाते हैं, विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स इन एम एस एक्सेल। देखिए क्या कह रहा है, एम एस एक्सेल में डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है, हमारा F5 से। हमारा डायलॉग बॉक्स जब आप एम एस एक्सेल ओपन कीजिए, विंडो प्लस आर एक बार प्रेस कीजिए, उसमें कमांड के थ्रू आप लोग चले जाएंगे, कमांड रन बॉक्स खुलेगा, उसमें आप लोग सर्च कीजिए एम एस एक्सेल या एक्सेल आप लोग सर्च करेंगे तो वो जब खुल जाएगा एक्सेल हमारा, तो उसमें F5 जब प्रेस करेंगे तो हमारा डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। चलिए, which option in MS Excel is used to display the row that meet certain condition। MS Excel में किस विकल्प का उपयोग उन पंक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जो कुछ शर्तों को पूरा करते हैं, फाइंड का, फिल्टर का, फॉर्मेट का, सॉर्ट का। तो आप लोग कौन सा फिल्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, विच ऑप्शन इन एक्सेल इज यूज टू रीअरेंज द रो बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ ए पर्टिकुलर कॉलम। अर्थात एक्सेल में किस विकल्प का उपयोग किसी विशेष कॉलम की सामग्री पर पंक्तियों के आधार को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। बताइए, एम एस एक्सेल में विकल्प का उपयोग किसी विशेष कॉलम की सामग्री पर पंक्तियों के आधार पर पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कौन सा कहता है, आप लोग बताइए, सॉर्ट। उसमें जो भी मतलब आपका रो वो रहता है उसमें इधर उधर, उसको हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं, सॉर्ट के थ्रू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट में एक्सेल फार्मूला कॉपी करते हुए रो को कांस्टेंट एवं कॉलम को परिवर्तित रखने के लिए, जैसे वर्कशीट है आप उसमें फार्मूला को कॉपी कर रहे हैं तो वो हमारे यानी कि उसमें जो रो होता है उसको कांस्टेंट करने के लिए, और जो कॉलम होता है उसको परिवर्तित रखने के लिए, और इसके विपरीत करने के लिए किस प्रकार के एड्रेस का उपयोग किया जाता है, मिक्स्ड का, जनरल का,
रिलेटिव का, एब्सोल्यूट का, तो आप लोग कौन सा आंसर मानेंगे, मिक्स नहीं कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा नो आर्ग्यूमेंट कार्य करता है। ए नाउ, बी लोअर, एम सी मैक्स, या डी एफ, तो आप लोग कौन से इसमें से लगाएंगे, नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगनिंग ऑफ द करेंट सीट, यानी कि सीट की शुरुआत में इंसर्शन पॉइंट को स्थानांतरित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, सीट की शुरुआत में इंसर्शन पॉइंट को स्थानांतरित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाए, कंट्रोल के साथ होम। अगर आप कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस करते हैं तो वो जहाँ भी रहेगा वो स्टार्टिंग में चला आता है, कर्सर जो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल वर्कशीट में फार्मूला बार को हाइड या सम्मिलित करने के लिए ऑपरेशन के लिए किस अनुक्रम का उपयोग किया जाता है। इसमें से मतलब आपको बताना है कि अगर मुझे कोई एक्सेल में वो क्या नाम है, कोई भी फार्मूला है उसको शो और हाइड करने के लिए किस फार्म मतलब किसके थ्रू कैसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा हमारा हो जाएगा, ए, पहले व्यू में जाएंगे, फिर शो और हाइड फार्मूला में को प्रेस करेंगे। पहले व्यू मेन्यू में जाइए, फिर उसके बाद शो और हाइड फार्मूला पे क्लिक कीजिए तो वो शो और हाइड हो जाएगा उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज टू मेक मल्टीपल लाइन इन ए सिंगल सेल, एक ही सेल में कई लाइनें बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। एक ही सेल में कई लाइनें, यानी कि हम जैसे माने कि किसी सेल में है, किसी सेल में है उसमें हम चाहते हैं कि अपना नाम लिख दिए, फिर उसी में और किसी का नाम, एक ही सेल में किसी 10-15 नाम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा की यूज़ करेंगे, तो अल्ट के साथ इंटर, हमारा कौन सा हो जाए, ए आंसर, अल्ट के साथ इंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड, ए फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड, अर्थात एक अन्य फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कहा जाता है क्या, नेस्टेड फंक्शन, राउंड फंक्शन, सम फंक्शन, एटलीस्ट फंक्शन, तो हमारा कौन सा होगा, नेस्टेड फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरलाइन ऑप्शन इन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में एक अंडरलाइन विकल्प नहीं होता है। डबल, सिंगल, डबल अकाउंटिंग, अर्थात सिंगल इंजीनियरिंग, तो आपको होता है सिंगल इंजीनियरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द डिफ़ॉल्ट हेडर ऑफ ए फॉर ए वर्कशीट इज, अर्थात एक वर्कशीट के लिए डिफ़ॉल्ट हेडर कौन सा होता है, यूजर नेम होता है या डेट एंड टाइम होता है, सीट टाइम नेम होता है, कौन सा, तो हमारा कौन सा होगा, इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो होगा, नन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एन ऑप्शन ऑफ द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स, अर्थात निम्नलिखित में से कौन स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स का विकल्प नहीं, इग्नोर, इग्नोर ऑल, या एडिट या चेंज। स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स के लिए इग्नोर या इग्नोर ऑल, कौन सा बताइए, एडिट हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल नॉट इंटर डाटा इन ए सेल, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सेल में डेटा को दर्ज नहीं करेगा। प्रेसिंग द एस्केप की, प्रेसिंग द एरो की, प्रेसिंग द टैब की, या क्लिक इंटर बटन। आप लोग बताइए प्रेसिंग द एस्केप की, इसमें से अगर आप कोई भी वर्क काम कर रहे हैं उस पर आप सब, तो अगर एस्केप की यानी कि ESC जो ऊपर सबसे हेडर में दिया रहता है उसको आप प्रेस कर देंगे तो वहाँ से सब कुछ खत्म हो जाता है। चलिए ये बताइए क्वेश्चन नंबर 43, द सेल रेफरेंस फॉर सेल रेंज ऑफ G2 टू M12 इज, अर्थात G2 से M12 की सेल रेंज के लिए सेल संदर्भ कौन सा होगा, आप लोग बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। अभी देखिए ऐसा क्वेश्चन ऊपर आया था तो हमारा सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग ए चार्ट फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल रेंज, अर्थात चयनित सेल में सेल रेंज में चार्ट बनाने के लिए। अभी देखिए एक ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी आया था, चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की उपयोग किया था, तो हम लोग कौन सा बताएंगे, F11। चयनित सेल में रेंज से चार्ट बनाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है, F11। सॉफ्टवेयर जिसमें पंक्तियाँ और कॉलम होते हैं क्या कहता है, बताइए। अभी आपको बताया था कि इन जिसमें पंक्ति और कॉलम रहता है तो रो और कॉलम्स मिलकर हमारा तो जो सेल बना रहता है तो वो किस पे रहता है हमारा, ये बताइए।
स्प्रेडशीट देखिए, जो हमारा एक्सेल होता है वो एक प्रकार का स्प्रेडशीट फंक्शन ही होता है, स्प्रेडशीट उसको बोलते हैं। तो हमारा किस पे रहता है, वो स्प्रेडशीट पे ही रहता है। यू कैन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 वाला, यू कैन ग्रुप नॉन कंटिन्यूअस इस वर्कशीट विथ, तो इसमें हमारा कौन सा हुआ, वर्कशीट को ग्रुप कर सकते हैं किस में, द अल्टर इंटर की या द कंट्रोल की प्लस माउस, शिफ्ट की के साथ माउस की, कौन सा आप लोग बताइए इसमें से 46 का कौन सा हमारा होगा, बी, द कंट्रोल की और उसके साथ माउस से हम लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन एक वैध जूम प्रतिशत नहीं है। एक्सेल में बताइए 10 हमारा नहीं होता है, वो हमारा जो जूमिंग किया था 10, 100, 300 या 500, तो आप लोग कौन सा बताएंगे इसमें हमारा 500। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, द स्पेलिंग टूल इज प्लेस्ड ऑन टूल बार, अर्थात स्पेलिंग टूल किस टूल बार पर है, स्टैंडर्ड में, फॉर्मेटिंग में, ड्राइंग में या किस में, हमारा जो टूल बार होता है वो स्पेलिंग वाला, रिव्यू में। क्वेश्चन नंबर 49, चलिए बताइए, यदि आपको एक सेल में वर्टिकल दिखाने के लिए टेक्स्ट की आवश्यकता है, आप इसे कैसे करेंगे। यदि आपको एक सेल में वर्टिकल दिखाने के लिए टेक्स्ट की आवश्यकता है, आप इसे कैसे करेंगे बताइए, ए, बी या सी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक बार इसका एक्सेल का आप लोगों का क्लास चला दिया जाएगा, इसी पे ऑनलाइन क्लास चलेगा, एलईडी पे आप लोग को पढ़ाया जाएगा, डिजिटल बोर्ड के थ्रू आप लोग को बताया जाएगा कि हाँ कैसे कौन सा मेनू कौन कहाँ होता है, कैसे होता है। एक बार आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या आप एक्सेल में एक सेल के लिए 0.5 इंच लेफ्ट इंडेंट सेट कर सकते हैं एक्सेल में, बताइए। एक्सेल डज नॉट हैव इंडेंटेशन फीचर, कि इसमें से कौन सा होगा, आप लोग बताइए। क्या एक्सेल में आप लोग वो रूलर के थ्रू जो होता है लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट वो बना सकते हैं, तो हमारा कौन सा होगा, सी। देखिए कौन सा है, इंडेंटेशन कैन बी सेट फ्रॉम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आप स्वचालित रूप से एक सेल में टेक्स्ट के आकार को समायोजित कर सकते हैं यदि वे चौड़ाई में फिट नहीं है होते हैं, तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर नंबर सी, फ्रॉम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स मार्क श्रिंक द। चलिए आप लोग को ऐसे समझ नहीं आएगा, लेकिन आप लोग को एक क्लास में बता दिया जाएगा, ऑनलाइन क्लास जब आप लोग की लाइव चलेगी तो हम लोग को नोटिफिकेशन थ्रू बता दिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको जब क्लास चले तो आप लोग को ये स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को अच्छे से गाइडेंस किया जाए, ताकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन ऐसे आप लोग से छूटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिंग ए सेल इन करेंसी यू कैन स्पेसिफाई, अर्थात करेंसी में एक सेल को फॉर्मेट करने में स्पेसिफाइड कर सकते हैं किस में, डेसिमल प्लेसेस में, करेंसी सिंबल में, बोथ ऑफ एबव या नॉन। आप लोग कौन सा बताएंगे, बोथ ऑफ, इसमें से दोनों हो जाएगा, मतलब देखिए डेसिमल प्लेसेस में हो जाएगा और करेंसी सिंबल दोनों में मार्क किया जाता है। जो करेंसी में एक सेल को फॉर्मेट करने के लिए स्पेसिफाइड कर सकते हैं तो वो हमारा डेसिमल में भी होता है और करेंसी सिंबल दोनों में होता है। नंबर फॉर्मेट में सेल को फॉर्मेट करने में सेट नहीं कर सकते, लेकिन नंबर फॉर्मेट में सेल को जो होता है वो फॉर्मेट करने के लिए सेट नहीं कर सकते, किसमें, डेसिमल में, या यूज 1000 स्ट्रक्चर में, नेगेटिव में, किस में, हमारा कौन सा होगा, करेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल टुडे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट फंक्शन द्वारा क्या दर्ज किया जाता है, बताइए। जो हमारा टुडे ये फार्मूला लगाया गया, इससे हम किस किस चीज़ का मतलब वो फाइंड आउट कर सकते हैं, द डेट वैल्यू फॉर द डे अकॉर्डिंग द सिस्टम क्लॉक, या द डे द टाइम वैल्यू अकॉर्डिंग द सिस्टम क्लॉक, टुडे डेट एंड एज टेक्स्ट फॉर्मेट, या ऑल ऑफ देम। तो हमारा इसमें से कौन सा हो जाएगा हमारा ए। जो हमारा जिसमें कि जो हम इक्वल टुडे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं तो हमारा इसमें से डेट और टाइम जो होता है हमारा वो एकदम एक्यूरेट जो हमारे कंप्यूटर में रहता है, वो सिस्टम में रहता है, वो दिखाने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट सेल में वर्तमान समय के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं। जो हमारा नाउ जो हमारा जो टाइम चल रहा है वर्तमान समय की करेंट टाइम के लिए हम लोग कौन सा इक्वल टाइम का यूज़ करेंगे, कौन सा, नहीं देखिए इक्वल नाउ का यूज़ करेंगे, उससे हमारा कौन सा होगा, जो हमारा डे और ये टाइम दोनों दिखा देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में नंबर टाइम की स्पेशल कैटेगरी का उपयोग किस फॉर्मेट को लागू करने के लिए किया जाता है, जिप कोड, फ़ोन नंबर, बोथ ऑफ एबव, ये इसमें से
नन ऑफ दी। बताइए, जिप कोड और फ़ोन नंबर दोनों का यूज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्ज सेल ऑप्शन कैन बी अप्लाइड फ्रॉम, यानी कि मर्ज सेल कैसे लागू किया जाता है? फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, अलाइनमेंट टैब से, या फॉर्मेटिंग टूल बार से, या बोथ ऑफ एबव, किस में से हम कर सकते हैं? ये से फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स से। मर्ज सेल क्या होता है? जैसे हम ऊपर मान लीजिए कि जब भी कोई मार्कशीट बनाते हैं तो अपनी स्कूल का नाम लिखते हैं ना बड़ा सा, तो वो एक ही सेल में लिखा था, उसको हम लोग मर्ज सेल करते हैं। जैसे 5-6 सेल को मिला के एक सेल बन जाता है, उसे हम लोग मर्ज सेल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व निर्मित शीट फॉर्मेट जैसे सिंपल, क्लासिक, अकाउंटिंग, कलरफुल आदि को लागू किया जा सकता है। तो आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप बताइए, कैसे किस में जाएंगे तो किसको करने से कैसे होता है बताइए आप लोग। हमारा कौन सा बी देखिए, पहले फ्रॉम फॉर्मेट मेनू में जाइए, फिर इसमें से ऑटो फॉर्मेट में कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में सॉफ्ट ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स से अप्लाई करने या नहीं करने का निर्णय ले सकते हैं? नंबर फॉर्मेट, बॉर्डर फॉर्मेट, या फॉन्ट फॉर्मेट, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें कौन सा हमारा ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, हाउ कैन यू रिमूव बॉर्डर अप्लाइड इन सेल्स? अगर हम किसी भी मान लीजिए कोई फाइल या कोई डेटा तैयार किए, उसको हम चारों तरफ से ऐसे बॉर्डर है उसको चाहते हैं उसकी रिमूव कर दिया जाए, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे? चूज नन ऑफ बॉर्डर टैब ऑफ फॉर्मेट सेल, या ओपन द लिस्ट ऑफ बॉर्डर टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार, देन चूज फर्स्ट टूल। तो इसमें से आप कौन सा लगाएंगे? हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसमें से ए और बी दोनों हमारा होता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? बॉर्डर लगा भी सकते हैं, बॉर्डर हटा भी सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो अल्ट एच बी ए कर दीजिए, बॉर्डर हटाना है तो एच बी बी कर दीजिए, हट जाएगा वो। थैंक यू।